वाहनों में आगजनी, पुलिस की वैन पर हमला, ये ब्रिटेन का लीड्स है जो दंगों की आग में जल उठा है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, बेकाबू लोग उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और पुलिस इन दंगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दंगों में सबसे ज्यादा धधक रहा है ब्रिटेन का हरे हिल्स, जहां सैकड़ों दबंगई मास्क पहनकर आग लगाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस ब्रिटेन ने दुनिया को सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया, वहां बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि ब्रिटेन के कुछ सेलेक्टेड हिस्सों में बार बार नफरत की आग लग जाती है? और क्यों अब वहां रहने वाले दूसरे देशों से आए मुस्लिमों पर सवाल उठ रहे हैं? लीड्स में जैसे जैसे उत्पात की इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, वैसे ही सामने आ रहा है दंगों का अहम कनेक्शन। आंकड़ों के मुताबिक हरे हिल्स में जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, वहां मुस्लिमों की आबादी 39.4 और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 34.84% है। इसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सबसे ज्यादा अपराध होता है। इसी इलाके में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, 1000 लोगों पर 209 घटनाएं दर्ज होती हैं। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि इन दंगों के पीछे वही मुसलमान हैं जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दूसरे देशों से लाकर अपने देश में शरण दी। इन दंगों के पीछे वही अप्रवासी हैं जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में रहने के लिए जगह दी, पीने को पानी, जीवन की सुरक्षा दी, और अब वही अप्रवासी शरणार्थी मुसलमान देश के लिए खतरा बन गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की जनगणना के मुताबिक देश में ईसाइयों की आबादी पिछले 10 सालों में तेजी से घटी है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन लोगों की आबादी में भी वृद्धि हुई है जिन्होंने खुद को किसी धर्म का नहीं बताया है। एक तरफ मुस्लिम शरणार्थियों पर दंगे करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब ब्रिटेन में शरणार्थियों को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों पनाह देने के बदले में देश को दंगे मिल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस ब्रिटेन ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के नाम पर हमारे समाज को बांटने की कोशिश की, अब वही ब्रिटेन खुद को मुसलमानों के दंगों का पीड़ित बता रहा है। हालात तो ये हैं कि ब्रिटेन की सड़कों पर खुलकर धार्मिक नारे लग रहे हैं। लोग सरकारी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने की वीडियो बनवा रहे हैं। ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस और दुनिया के दूसरे पश्चिमी देशों ने भी अरब, एशिया और अफ्रीकी देशों के मुसलमानों को खुलकर जगह दी, बड़ी संख्या में शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन वही देश अब मुस्लिम शरणार्थियों को खतरा मान रहे हैं और इन देशों में भी दंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लड़ाई हो रही है, ये स्थानीय वर्सेस शरणार्थियों की लड़ाई हो रही है। जो अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसीलिए सवाल ये है कि ये शरणार्थी बनकर के आए थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने पूरी ब्रिटेन की ही सूरत बदलने की कोशिश कर दी। दंगे करे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है और सीधे सीधे ये बताया जा रहा है एम फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन अगर देखें तो 39 लाख है ब्रिटेन में। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे रोका जाए इन हालातों को। इसके बाद एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर आए हैं और एक एक जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि ब्रिटेन में जो हालात हैं वो किस तरह से गंभीर बने हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोग लगातार इस मामले को उठा रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर एक जो शरणार्थी है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसा अनुमान था वैसा ही यहाँ पर नजर आता है। सियासी दलों को दिक्कत क्या है? और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, जतिन और अनामिका हमारे साथ लगातार हैं। साहिल, सबसे पहले मुझे बताइए कि राजनीतिक दल, विपक्षी दल तो ये सोच रहे थे कि अगर इस तरह से नेम प्लेट लगेगी, लोग पहचान बताएंगे तो रोजगार पर असर पड़ेगा, लेकिन वहां तो दुकानदार स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे अपना नाम लिखने की बात सामने तभी से राजनीति शुरू हो चुकी, लेकिन हमने कई ढाबों के मालिक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला है कि अपना नाम जो है मालिक का वो ढाबे पे लिखा होना चाहिए। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं यूपी मुजफ्फरनगर के पास मौजूद हूँ। ये तस्वीर एक ढाबे की है और ढाबे पे सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, प्रोपराइटर आदिल पुत्र जाकिर प्रिंस चौधरी ढाबा। तो जो नाम है वो अपना यहाँ ढाबे पे लिखा गया। हमने जो ढाबे के मालिक है उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शावेज है। शावेज, ये जब से प्रस्ताव रखा गया, आदेश आया, तो इससे कामकाज में कुछ फर्क पड़ा है? नहीं सर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस काम में। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रुक रहे हैं लोग? जी रुक गए, आ गए हैं सब लोग। पहले इस ढाबे का नाम क्या था? प्रिंस चौधरी ढाबा था, अब भी प्रिंस चौधरी ढाबा ही है। कामकाज पे असर नहीं पड़ा? कुछ असर नहीं पड़ा। देखिए, ढाबे के ओनर है, कामकाज पे असर नहीं पड़ा है और यही वजह है कि जो लोग हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसमें तमाम ढाबे, रेस्टोरेंट, जो टी स्टॉल यहाँ पे बने हुए हैं, उन तमाम बोर्ड पर जो है अब अपना नाम जो है मालिक का वो लिखने का आदेश दिया गया है और जो स्टाफ यहाँ पे काम करता है उनका नाम लिखने का आदेश किया गया है। और खासतौर पर सभी जो लोग हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसमें मामले में राजनीति होना और शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों और राजनीतिक पार्टियां वो यही कह रही कि जो लोग हैं यहाँ पे अपना ढाबे का जो नाम है मालिक का वो यहाँ पे अब लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे लोगों को आपत्ति भी है, लेकिन ढाबे के मालिक और रेस्टोरेंट के मालिक जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और कई रिएक्शंस भी जो साहिल सामने आए थे उसमें हमने सुना था कि लोग कह रहे थे उन्हें परेशानी नहीं। जतिन हमारे साथ बने हुए, जतिन का भी रुख कर लेते हैं। जतिन, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर क्या कुछ तस्वीरें मिल पा रही हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं गंग नहर में मौजूद हूँ। छोटा हरिद्वार इसे बोला जाता है। मेरे पीछे आप देखेंगे कावड़ लेने जो यहाँ पे आते हैं, पवित्र जल लेने, वो तैयारियां लगभग यहाँ पर की जा रही है और पीछे आप गंगा नदी भी बहती हुई यहाँ पर देखेंगे। छोटा हरिद्वार इसे बोला जाता है, लेकिन प्रशासन ने जो निर्देश दिए उस निर्देश का असर क्या है आप ये देखिए। ये गंग नहर का मशहूर ढाबा है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे MS तौहीद आलम जो प्रोपराइटर है इसके, उनका नाम आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, GST नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फेमस एक ढाबा है, लेकिन जिस तरीके से निर्देश आए कि हर एक दुकानदार को अपना मालिक का कर्मचारियों की जानकारी जो है वो ढाबे पर देनी होगी, उस तरीके की तस्वीर यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। और ये रोड अगर मैं आपको दिखा दूं, ये रोड अब से कुछ दिन बाद यानी कि 22 तारीख से जब जल लेना शुरू होगा तो ये पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन कि जिनके लिए ये फैसला लिया गया, कांवड़ यात्री, वो क्या सोचते हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जल लेने आए, कहाँ जाएंगे आगे? हाँ, आगे हम लोग मुनीर का जाएंगे, दिल्ली के अंदर। हाँ, ये बताइए कि सरकार ने, योगी सरकार ने जो निर्देश दिए कि हर दुकानदार को मालिक का नाम लिखना होगा दुकान पर, ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, आप लोग क्या सोचते हैं? सही फैसला है? क्या सोचना है आप लोगों का? बाकी तो सर सही फैसला है ये, देखा जाए तो। बाकी जो भी है अच्छा ही कर रहे हैं। और उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे इस फैसले को? अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कहाँ से सामान खरीदना है, आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ जी, हम यही सोचते हैं कि जैसे कौन सी दुकान कैसी है, नाम लिखा होगा तो हम लोगों को पता रहेगा कि हाँ जी ये दुकान इस तरह की है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको यूज कर पाए। अच्छा, पहले असुविधा होती थी? पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है। हाँ, क्या परेशानी होती है? अब परेशानी, अब पहले होती थी परेशानी, जैसे ये दुकान है, अब इसमें हमें नहीं पता कैसे तरह का खाना है, क्या है नहीं है, हम लोग कैसे, तो अब ऐसा हो गया है कि अब लिखा होता है कि ये शाकाहारी है, ये वैसा है, वो वैसा है। पर अब योगी जी ने अब इतना कर दिया है कि मांसाहारी चीज़ जो होती है ना, सब कुछ बंद करा दिया गया है सामान्य यात्री में। ये वो लोग हैं जिनके लिए फैसले लिए गए। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, आप ही बताइए कि हाँ उस तरफ है, ये बताइए कि योगी सरकार ने बोला कि दुकानदार का नाम होना चाहिए, तो वो अच्छा फैसला है? कन्फ्यूजन जिन लोगों को होता है वो दूर हो जाएगा। आम जनता क्या सोचती है? बिल्कुल सही होना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं। और लोग उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि दुकानदारों के नाम लिखने को लेकर तमाम राजनीति भी हो रही है, आम जनता क्या सोचती है कि ये फैसला सही है? सही है जी, आइडेंटिटी के लिए होने चाहिए, एक पहचान के लिए पता चलता है उससे कि क्या नाम है, कौन है, क्या कर रहा है, उससे पता चल जाता है। ठीक है जतिन, आपके पास क्या हम लौट कहेंगे रहे हैं आप? ये सीधे। फैसला कैसा है? जतिन, आपके पास हम लौट रहे हैं, मेरठ हम रुक कर लेते हैं। अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, एक फैसला मुहर्रम को संपन्न शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए लिया गया था, अब एक फैसला कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण हो जाए इसको लेकर लिया गया, लेकिन ऐसा सियासी बवाल खड़ा कर दिया विपक्षी दलों ने जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है योगी सरकार के फैसले का, उल्टा कांवड़ यात्रियों के साथ साथ दुकानदार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहां है?
हालांकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार कांवड़ यात्रा के लिए एहतियात के तौर पे कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के ऐसे फैसले लिए गए हैं। हालांकि इस बार पहचान बनाना जो है राजनीति के भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समय जहां मेरी मौजूदगी है, ये देखिए, ये है कांवड़ यात्रा मार्ग। लोगों को यहाँ पर निर्देश दिए गए कि लोग धीरे चले, आराम से चले, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा मार्ग है। अब इस मार्ग की जो खासियत बता दें आपको, ये देखिए, इस कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपको दिख रहे हैं कांवड़िए बहुत सारे, मेरे बगल में आपको दिख रहे हैं कांवड़िए, और ये देखिए कुछ लोग जो अपने वाहनों से भी कांवड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा मार्ग है, यहाँ पे आपको एहतियात से चलना होगा। और यहाँ पे कांवड़िए रुक करके देखिए अपने सामान खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जो खाने पीने का सामान है वो ले रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी कांवड़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, ठीक यहीं पर बगल में जो आपको मुस्लिम शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी दुकान है यहाँ पर कि अपना सामान खरीदते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य है, और इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। आप लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से? हाँ जी। कितनी दूर चलना भी आप लोगों को? दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी। तो अभी आप लोग रुके थे किस लिए यहाँ पे? कुछ खाने पाने के लिए? हाँ। पूछा था आप लोगों ने कि दुकान हिंदू की है कि मुस्लिम की है? नहीं पूछा था? नहीं। अच्छा, योगी जी ने फैसला सुनाया और कहा है कि दुकानदारों को बताना होगा कि ये दुकान हिंदू की है कि मुस्लिम की है। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? पता नहीं, हम तो कुछ नहीं देखते जी। हाँ जी, एक बराबर सब। एक बराबर सर। आप बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई दुकान पे लिखा हुआ हिंदू लेकिन हो वो मुस्लिम, तो ऐसा तो कैसा लगेगा आपको? सामान तो एक ही है ना। ऐसी बात तो नहीं है, मुस्लिम हो तो हिंदू लिखा है तो बेकार लगेगा। बेकार लगेगा? हाँ जी। कोई गलती से कुछ और खिला दे तो कावड़ खंडित हो जाएगी। खंडित हो जाएगी? बिल्कुल। तो जो फैसला सुनाया गया है, दुकानदार नाम बताएं, पहचान बताएं, कैसा लग रहा है आपको? सही है, गलत है? सही है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, सही फैसला बता रहे हैं और ये तमाम रिएक्शंस भी आपको सुनवा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कर रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया जा रहा है। अपील भी लोगों से की जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कुकरेल नदी के पास पौधा लगाया जा रहा है इस इलाके को वापस से हरा भरा करने के लिए, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि पौधारोपण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सौमित्र वन अकबर नगर बना है और यहाँ पर पौधा लगाया जा रहा है और वापस से इस इलाके को हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार इस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रही है और इसके तरह यहाँ अवैध घरों को हटाकर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया गया। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब ये तस्वीरें जरा देखिए जहां